गुड आफ्टरनून एवरीवन। कर्तव्य आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हम लोग दिसंबर में आने वाली यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले जो हमारा क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसमें हमने आपको बताया था कि एक बैच हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपी पीसीएस का, जो यूट्यूब पर होगा और ये फ्री है। और इसका कल पहला सेगमेंट शुरू होगा इकोनॉमी का। आप लोग कल से इसको आप पढ़ सकते हैं। कल से पहला सेगमेंट हमारा शुरू हो रहा है इकोनॉमी का। इसमें आपको इकोनॉमी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चंस भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ में, जो प्रीवियस ईयर के हैं और जो क्वेश्चन जो संभावित हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। फिर इसके साथ ही हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे। ये जो बैच है ये बिल्कुल फ्री है। अब एक बात आपको समझना होगा, मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा और इकोनॉमी आपको कुमार मयंक सर पढ़ाएंगे। कल से 10 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की इंट्रो क्लास लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग इसके बाद एंशियंट, फिर मिडिवल करेंगे। फिर उसके साथ आपका एक साथ में 2 सब्जेक्ट शुरू होगा। हम आपको पढ़ाएंगे मंडे टू फ्राइडे। जो भी हम पढ़ाए होंगे वो सैटरडे को आपको उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट मिलेंगे जिसमें पीवाईक्यू होंगे। और जो ये सेगमेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, ये प्रीलिम्स फोकस्ड भी है और साथ में आपको मेंस के कंसेप्ट भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्रीलिम से रिलेटेड डेटा दिया जाएगा, इसमें आपके साथ कंसेप्ट पे भी बात होगी। मेन जो फोकस है वो कंसेप्ट पर है। जो हमारा फोकस है वो कंसेप्ट पर है। क्योंकि देखिए, फैक्ट और डेटा, जो फैक्ट है और जो डाटा है, ये आपको कहीं से भी मिल सकता है। ये आप किसी भी किताब को उठाएंगे आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, भाई आप किताब ही पढ़ लीजिए, लेक्चर लेने की क्या ज़रूरत है, टाइम बचेगा आपका। लेकिन इस फैक्ट और डेटा को कैसे याद रखा जाए ये चैलेंज है। कैसे याद रखा जाए ये चैलेंज है। याद रखा जाए ये चैलेंज है। और इसी चैलेंज को दूर करेंगे हम लोग यहाँ पर। बात को समझ पा रहे हैं? तो हम लोग हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री को आप जब देखते हैं, जब आप इतिहास को देखते हैं, तो आपको लगता है कि तथ्यों को इकट्ठा करना है और कुछ राजाओं या कहानियों, किस्सा के बारे में आपको पढ़ना है। तो ऐसा है नहीं। इतिहास का अध्ययन जो है वो परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना है। मतलब इस बात को समझिए आप, इस बात के मर्म को आप समझिए, कितनी गहराई है इस बात में कि जब हम परिवर्तन को देखते हैं, मतलब अब देखिए परिवर्तन कितने हो सकते हैं पहले समझिए। अब जैसे मान लीजिए कोई समाज है तो उसकी राजनीति होगी, फिर उसकी आर्थिक दशा होगी, कुछ समाज होगा, फिर उसकी संस्कृति होगी। ठीक। अब बात को समझिए कि जब आदमी पाषाण काल में था, पाषाण काल में था,
तब उसकी राजनीति कैसी थी, तब उसकी राजनीति कैसी थी। और आज आधुनिक काल में, आज आधुनिक काल में हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की। आज हम लोकतंत्र, हमारा हमारा जो इंडिया है हम उसको लोकतंत्र मानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री मानते हैं, लोकतांत्रिक देश मानते हैं। तो ये जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, ये जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, इस बीच ये जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को समझना ही, इस परिवर्तन, ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को समझना इतिहास है। मतलब ये परिवर्तन हुए कैसे, देखिए इसमें महत्वपूर्ण डेट भी होंगी जो आपको याद रहनी चाहिए, बहुत बहुत सी बातें होंगी जो आपको याद रहना चाहिए, बहुत सारे स्थल होंगे, बहुत सारे, जैसे अब गणराज्यों की बात करते हैं महाजनपद काल में, तब वो कुछ डेटा होंगे आपको याद रखना चाहिए। लेकिन मोटा मोटा क्या चेंज हो रहा है ये आप अंदाजा लगाएंगे, ये आप समझेंगे, कंसेप्ट से समझना पड़ेगा आपको। तो ये जो फैक्ट हैं, वो कंसेप्ट जो होता है वो फैक्ट को बांधे रखता है, कंसेप्ट जो होता है वो फैक्ट को बांधे रखता है। तो आप समझिए कि इतिहास जो है वो यहाँ से राजनीति और यहाँ तक कैसे इसका संक्रमण हुआ, कैसे यहाँ तक परिवर्तित हुई, इस परिवर्तन को समझना है। उसी तरह आर्थिक नीति की आप जब बात करेंगे तो पहले जो समाज था, पाषाण काल, या जब हम आखेटक समाज उसे कहते हैं, वहाँ पर आदमी शिकार करते थे और खाद्य संग्रह करते थे। बात को समझिए, शिकार करते थे और खाद्य संग्रह करते थे। आज इकोनॉमी कैसी है, तो आज हम पूंजीवाद, समाजवाद, इन सब के मॉडल की बात करते हैं। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था की जो आज हम बात करते हैं, ये परिवर्तन हुआ कैसे, इन परिवर्तन के तत्वों को समझना इतिहास। उसी तरह समाज की बात जब हम करते हैं तो समाज पहले कैसे था, आज कैसे है। महिलाओं की दशा की बात करते हैं तो इस समाज के अंदर ही हम देखेंगे महिलाओं की दशा, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, तो इन सब की बात वहाँ पर हम करेंगे। उसी तरह संस्कृति भी बात करेंगे, चित्रकला, वास्तुकला, नाट्यकला, बहुत सारी कलाओं की बात करते हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी, हम उनकी बात करते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों को समझना इतिहास। और हम सबसे पहले इतिहास शुरू करेंगे कौन सा, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। जो आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होगा, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए, अब हम शुरू कर सकते हैं कि भाई देखो, प्रायः हम लोग शुरू करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा शुरू नहीं करेंगे। हम लोग, भाई यूरोपीय कंपनी आई और ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल पे वार करके बंगाल को जीत लिया, तो ये घटना हुई नहीं होगी, इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक परिदृश्य क्या था, इस परिदृश्य को समझना आवश्यक है। तो उस समय क्या पृष्ठभूमि बन रही थी, उसको समझना आवश्यक है। इसलिए वजह से हम थोड़ा सा पीछे से शुरू करेंगे और फिर आगे खंड में बांटकर देखेंगे धीरे धीरे, और उसमें आपकी समझ ज़्यादा व्यापक होगी। आप ध्यान रखिएगा, जब आप पढ़ेंगे उसके बाद जब आप किताब को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरी समझ ज़्यादा बेहतर हुई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको 4 तरह से डिवाइड करेंगे। पहला है 18वीं सदी का इतिहास, फिर दूसरा रहेगा उपनिवेशवाद, फिर तीसरा होगा राष्ट्रवाद, और चौथा होगा
आज़ादी के बाद भारत या स्वतंत्रोत्तर भारत। ठीक, ये 4 खंड बनेंगे, 1, 2, 3 और 4। ये 4 बातें होंगी, इस पे हम लोग बात करेंगे। पहला जो है 18वीं सदी वाले में हम लोग 2 भाग करेंगे और इसके सब टॉपिक बनाएंगे। तो इसमें पहला होगा मुगल साम्राज्य का पतन। फिर दूसरा टॉपिक इसमें बनेगा, आप क्रम भी इसका ध्यान रखिएगा, इसमें कैसे मैप बन रहा है इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मुगल साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्रीय राज्य, इनको हम 3 तरह से डिवाइड करके देखेंगे। आपको हमने पहले भी लेक्चर में बताया है, तो अभी हम शॉर्ट में डेमो दे रहे हैं। इसके बाद उत्तरार्ध में देखेंगे, 18वीं सदी का उत्तरार्ध है, इसमें हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर उसके बाद कर्नाटक वार, बंगाल, इन सब दशाओं पर देखेंगे, इस पे बात करेंगे डिटेल। तो मुगल साम्राज्य की जब हम पतन की बात करेंगे, तो जब औरंगजेब दक्षिण की ओर यात्रा करेगा और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी, तो उसके बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो जाएगा। वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और कंपनी के आगमन और ब्रिटिश कंपनी बंगाल पर कब्जा करेगी, तब तक की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम उपनिवेशवाद की बात करेंगे। दूसरा खंड हमारा बनेगा उपनिवेशवाद। फिर उपनिवेशवाद जो है इसकी बात करेंगे। इसके 3 चरण होंगे। अभी ये क्यों 3 चरण है इसके, इस पर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर। अब इसमें पहला होगा 1757 से 1813 तक प्रथम चरण। 1813 से 1858 दूसरा चरण। फिर तीसरा चरण जो होगा 1858 से 47 तक। ठीक है, इसकी बात हम लोग बात करेंगे और इसके फीचर्स की बात करेंगे कि इसमें क्या उसकी राजनीतिक नीति क्या थी, सामाजिक क्या थी, आर्थिक क्या थी, सांस्कृतिक क्या थी। इसी तरह इन सबके चारों की बात करेंगे। फिर उसके बाद इस डेट के अंदर जब आप ब्रिटिश की नीति को देखेंगे तो इसी उद्देश्य से परिचालित होगी। जब आपको मोटा खाका पता होगा कि इस समय उनकी सोच क्या है, तो उसी के हिसाब से वो गाइड होंगे कि मतलब अभी युद्ध कम करना है, घेरे की नीति रखना है, फिर सहायक संधि करना है। तो आप ये सब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ उस समय आर्थिक नीति उनकी क्या है, सामाजिक में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सांस्कृतिक में ज़्यादा परिवर्तन नहीं, भारत की संस्कृति को महान बताने का प्रयास करेंगे। आगे जब औद्योगिक चरण में आप देखेंगे तब उसमें वो कोशिश करेंगे भारत को बाजार बनाने की, तब उस संस्कृति पर वार करेंगे, तब उस संस्कृति को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, हमको आधुनिक बनाने की बात करेंगे। तो उस समय उनकी संस्कृति कहाँ से गाइड हो रही है, उस समय का चरण क्या है, तब आप इस बीच की उनकी नीतियों को देखेंगे तो उस पर इनका प्रभाव दिखेगा। उसी तरह आगे का भी बात दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग राष्ट्रवाद की ओर बढ़ेंगे। फिर राष्ट्रवाद की बात जब हम करेंगे तो 2 शब्द देखेंगे, राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या होता है। फिर राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रवाद में आद्य राष्ट्रवाद आएगा। इसी में हम लोग आंदोलन वगैरह की बात करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ेंगे और फिर आगे हम लोग गांधी जी का आगमन होगा उसकी बात करेंगे।
तो राष्ट्रवाद की बात हम लोग करेंगे, ये जाएगा 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद हो। उसके बाद हम आज़ादी के बाद के भारत की बात करेंगे, और उसमें ज़्यादा हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, सरकार की कुछ नीतियां हैं, उनकी बात हम लोग करके वहाँ पे हम लोग द एंड कर लेंगे। तो ये हमारा सिलेबस होगा, इसी के रेफरेंस में पूरी बात हम लोग करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़िए। सारा हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जितने फैक्ट हों और जो डेटा हों वो हम लोग पीपीटी में या अपने पीडीएफ में आपको दे दें, और आपको बहुत ज़्यादा भ्रमण करने की आवश्यकता ना पड़े, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पे आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग को यहीं कर दिया जाए। और आगे चल के हम लोग करंट भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे यूपीपीसीएस से रिलेटेड, उसकी अलग हम लोग क्लासेस देंगे करंट अफेयर की। आपको करंट अफेयर की आपको क्लासेस मिलेंगे, जिसमें यूपीपीसीएस से रिलेटेड जो 6-6 महीने की करंट हम लोग कवर अप कराएंगे, उसमें जैसे कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री से रिलेटेड करंट को अलग कर दें, पॉलिटी से रिलेटेड करंट को अलग कर दें, इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट आए हैं यूपी में उनकी बात अलग कर लें, यूपी में बात कर लें, और उसी के साथ नेशनल करंट की बात हम लोग क्लासेस में ही करवा लेंगे, जिससे आपका करंट भी कवर अप हो जाए और आप एक अच्छे, आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो पाए। हमारा प्रयास यही होगा, ठीक है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, उसके लिए हमने एक डेमो या इंट्रो लेक्चर, आप इसको समझिए कि हमने एक आपको इंट्रो दिया है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री इसी तरह शुरू करेंगे, और आपके सारे टॉपिक और डेटा जितने संभावित हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको शामिल करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि ये कवर अप आपका हो जाए और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। इससे पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चंस आपसे हो जाए, हमारी कोशिश ये होगी। और सिर्फ हमारा उद्देश्य प्रीलिम्स तक ही सीमित नहीं होगा, प्रीलिम्स फोकस्ड है, लेकिन बिना मेंस के प्रीलिम्स करना संभव नहीं है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के आप फैक्ट याद रख नहीं पाएंगे। फैक्ट आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, वो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन आप बिना कंसेप्ट के आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो कंसेप्ट आप जरूरी है, और उसके साथ ही आप कवर करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम लोग अब प्रॉपर क्लास में मिलेंगे, और वहाँ पर हम लोग 18वीं सदी का इतिहास शुरू करेंगे। उससे रिलेटेड आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, और फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।